नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 22 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? यहाँ पर पूछा गया है देव समाज का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, बी शिव नारायण अग्निहोत्री, सी रामकृष्ण परमहंस, डी दादा भाई नौरोजी। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। और ये जो शिव नारायण अग्निहोत्री हैं ये भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक बंगाल में थे। इनका ये देव समाज मिलता जुलता ब्रह्म समाज से शिक्षाएं इनकी मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के नारे के रूप में अपनाया गया? यहाँ पर पूछ रहा है कौन से आंदोलन में वंदे मातरम एक नारे के रूप में अपनाया गया था। ऑप्शन ए सन 1905 में बंगाल का विभाजन, बी सन 1922 में असहयोग आंदोलन का विभाजन, और सी नंबर है सन 1942 में 42 में भारत छोड़ो आंदोलन, डी 1857 का विद्रोह। इसका राइट आंसर होगा वो है 1905 में बंगाल का विभाजन। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तब इस आंदोलन में प्रथम बार वंदे मातरम नारे के रूप में उपयोग हुआ था। ये जो वंदे मातरम है वो आनंद मठ से बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित था, उसी से लिया गया है वंदे मातरम गीत। और वंदे मातरम गीत है भारत का राष्ट्रीय गीत, 24 जनवरी 1950 में बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी, बी अबुल कलाम आज़ाद, डी एन ए अंसारी। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बदरुद्दीन तैयब जी। जो बदरुद्दीन तैयब जी थे उन्होंने 1887 यानी कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता थी। ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, बी अहमदाबाद संघर्ष, सी खेड़ा संघर्ष, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अहमदाबाद संघर्ष। अहमदाबाद संघर्ष जो है वो 1918 में गुजरात में हुआ था। यहाँ मिल मालिक तथा मजदूरों के बीच जो संघर्ष हुआ था। मजदूर 35% से ज़्यादा अपना सैलरी बढ़वाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा पेड़ जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था वह अब एक पारिस्थितिकी आतंकवाद है? ऑप्शन ए बबूल, बी यूकेलिप्टस, सी अमलतास, डी नीम। इसका जो राइट आंसर होगा वो है यूकेलिप्टस। ऑप्शन बी है जो वो करेक्ट है। यूकेलिप्टस जो है एक पारिस्थितिकी आतंकवादी पेड़ माना जाता है, क्योंकि ये जो अगल बगल की भूमि होती है वहाँ का वो जो वाटर लेवल है पूरा सोख लेता है और भूमि को अनउपजाऊ यानी उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। जो इसका राइट आंसर होगा वो है गुजरात। गुजरात क्योंकि ये समुद्र के किनारे पाया जाने वाला तटीय राज्य है, इसलिए यहाँ पे पेट्रो रसायन उद्योग काफ़ी फेमस है। पहला पेट्रो रसायन उद्योग जो अंकलेश्वर है वो गुजरात में ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, यहाँ पे उन्मूलन लिख लीजिए। उन्मूलन अधिनियम जो है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1975। अच्छा यहाँ बी मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे बी लिख लीजिए 1976। ऑप्शन सी है 1970, डी 1981। इसका राइट आंसर होगा वो है 1976। जो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम है वो 1976 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टेलीविज़न किसके नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? यानी टेलीविज़न में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवरक्त तरंग है, बी एक्स किरण, बी एक्स किरण है, और सी दृश्य प्रकाश है, डी गामा किरण है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अवरक्त तरंग है। अवरक्त तरंग जो है टेलीविज़न में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद, बी कस्तूरी रंगन, सी राजा रमन्ना, होमी जहांगीर भाभा। जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी राजा रमन्ना। राजा रमन्ना जो थे वो भारत में अणु बम के विकास में
सहायता की थी इन्होंने, और ये एक न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे। इसी प्रकार जो होमी जहांगीर भाभा हैं, उन्होंने 1948 में इन्हीं की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा? यहाँ पर मातृभाषा जो है वो मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 349, आर्टिकल 350A, ऑप्शन सी है 350, डी अनुच्छेद 3। जो इसका राइट आंसर होगा वो है आर्टिकल 350A। 350A में मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा, ऐसा बताया गया है। और 349 है वो भी राजभाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे के निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी दिल्ली, डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा वो होगा दिल्ली। दिल्ली ने जो है अपनी ई पहल के तहत ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब से लागू की गई थी? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसान बही योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1954 से, बी 1978 से, सी 1992 से, डी 1996 से। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी 1992। 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना को लागू किया गया था। यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन की सीरीज एंड होती है। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा दिए गए क्वेश्चन समझ में आते हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।